ये धरना इसका मुख्य कारण ये है कि दिन प्रतिदिन टाटा मोटर्स के प्रबंधन के कुछ अधिकारी जो भ्रष्ट अधिकारी है, और यहाँ पे जो यूनियन के जो मनमानी तरीके से यूनियन बनाया गया है आर.के. सिंह का, उन लोगों के द्वारा लगातार काला कानून ला के मजदूरों का शोषण करने का काम किया जा रहा है। पहले उन्होंने जो जियो ग्रेड लाया, जिससे क्या हुआ कि एक जो स्थानीय जो होता था 50,000 55,000 पेमेंट में, मान लीजिए उसको 25,000 30,000 में कर दिया गया। एक साथ काम करने वाले व्यक्ति एक साथ अप्रेंटिसशिप करते हैं, एक व्यक्ति को 50,000 पेमेंट मिलता है और एक व्यक्ति को मान लीजिए कि 30,000 मिलता है, तो 20,000 का फ़र्क आ जा रहा है। उनका डीए काट दिया जा रहा है, 15,000 डीए है, 13,000 डीए, उसे 500 रुपये कर दिया जा रहा है। वो सब किया गया। उसके बाद मान लीजिए कि ब्लॉक क्लोजर को बढ़ा दिया गया, 52 दिन 54 दिन का ब्लॉक क्लोजर कर दिया गया। इंश्योरेंस की राशि को जो 400 रुपये थी उसको 800 रुपये कर दिया गया। ऐसे धीरे धीरे करते जो लोग इनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं या बोलने की कोशिश करते हैं, उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा के कंपनी से बाहर कर दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी समस्या हैं। अब क्या हुआ कि इस बार ग्रेड में उन्होंने क्या किया है, एक नया टी ग्रेड लाया है, जबकि आम सभा में उन्होंने वादा किया था आर.के. सिंह ने कि हम जितने भी जियो ग्रेड के लोग हैं जिनको गलतफहमी में कुछ गलतियां हो गई हैं, उसे सुधारने का काम किया जाएगा और उनका डीए को बढ़ाने का काम किया जाएगा, और भी बहुत सारी बर्खास्त कर्मियों को वापस बुलाने का काम किया जाएगा, और भी बहुत सारी सुविधा देने का वादा किया था। लेकिन उसमें से कोई भी कार्य इन्होंने नहीं किया है। इन्होंने क्या किया कि एक टी ग्रेड ला दिया। एक टी ग्रेड ला के ऐसा किया कि सारे मजदूर जो टाटा मोटर्स के यहाँ के हैं, पंतनगर लखनऊ के जितने हैं, सबको एक करने का काम कर रहा है, ताकि क्या करे कि अगर लखनऊ के कोई लोग अगर मजदूर हित में आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें ज़बरदस्ती बाई फोर्स या तो उन्हें वहाँ से निकालने का धमकी दिया जाएगा, या तो बोले अगर काम करना है तो आप अपने जगह छोड़ के या तो जमशेदपुर के जो लोग हैं उन्हें लखनऊ भेजा जाएगा, पंतनगर भेजा जाएगा, और यहाँ के लोग एक तरह से यहाँ के होके बेघर हो जाएंगे। ये कानून लाया गया जो पूरी सरासर गलत है, क्योंकि टी ग्रेड लाने से और कोई फ़ायदा मजदूर को नहीं हुआ है। मान लीजिए कोई ग्रेड अगर आप ला रहे हैं तो उससे कुछ सुविधाएं मिलती है, कोई सुविधाएं नहीं मिली है। उसके बाद ये अगर ख़त्म नहीं हुआ तब तक ये BRS की स्कीम ला दी है, और उसमें 700 लोगों का ये एस्टिमेट रखे हैं कि 700 लोगों को हटाना है। अब समझ लीजिए कि 500-600 लोग क्या स्वेच्छा से कभी अपनी नौकरी को गंवाते हैं क्या, या देते हैं क्या? तो बाई फोर्स इन लोगों को अभी कंपनी से निकालने का काम किया जाएगा, और ये क्रियाकलाप चालू भी हो चुका है अंदर में, और आप नहीं निकलोगे तो आपको लखनऊ, नगर या कहीं और भेज दिया जाएगा। मजबूरन में वैसे व्यक्ति को BRS लेना ही पड़ेगा। इन्हीं सभी बातों को लेके कि ये सब चीज़ों को ख़त्म किया जाए और निष्पक्ष चुनाव करा के DC SSP की देख रेख में सारे मजदूरों को भाग लेने मिले चुनाव में, और एक सही यूनियन आए और वो फैसला करे ये सारी चीज़ों को। अभी तक आपकी तरफ प्रबंधन की तरफ से आपको क्या कुछ आश्वासन मिला है? अभी तो 3 घंटे से मैं बैठा था, तो अभी जस्ट एक प्रबंधन के लोग आए थे, खुद को एडमिनिस्ट्रेशन का हेड बता रहे थे। मैं तो जानता नहीं हूँ, चूँकि शायद नए हो, लेकिन उनका कहना था कि आप लिख के दो, जबकि मैंने उन्हें बोला कि ये सारी चीज़ों की समस्या को मैंने लिख के लगातार मैं खुद टाटा मोटर्स एम्प्लॉई था, तो मुझे भी सस्पेंड किया गया था, तो मैंने उस बातों को भी रखा है। तो मैं बोला कि लिखने का सिलसिला तो 8 साल से चल रहा है, आज तक खाली लिखा ही जा रहा है, लेकिन उस पर कोई भी काम किया नहीं जा रहा, और मजदूरों का शोषण लगातार चालू है। नए नए कानून लाए जा रहे हैं और उसे पारित कर दिया जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो कितना लिख के दे? मैं ये बस इतना मांग कर रहा हूँ कि आप इतना भरोसा दिला दीजिए, आप ये लिख के दे दीजिए कि हाँ, अगर हम जांच करेंगे और पता चलेगा कि यूनियन गलत तरीके से बनाया गया है, तो इस पर हम कार्रवाई करते हुए DC और SP से रिक्वेस्ट करेंगे। हम भी साथ में रहेंगे, आप भी रिक्वेस्ट करिए कि इस चुनाव को आप DC SSP से देख रेख में चुनाव करा दें, और जो भी यूनियन के लोग चुन के आते हैं उनके द्वारा जो भी फैसला किया जाएगा वो सर्वोपरि। आज अगर इस धरने पे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो उसके बाद अगला कदम आपका क्या होगा? अगला बार और मजबूती से मैं तैयारी करूँगा, और उसके बाद चारों गेट में ताला बंद करने का काम करूँगा।